रहिए। एक दिन की बात है, कुछ साधक श्रीधाम की परिक्रमा कर रहे थे और उनके संग थे महापुरुष। महापुरुष आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे साधक चल रहे थे। तभी साधकों ने देखा कि एक व्यक्ति किताब बांट रहा है, सबको दे रहा है। इन साधकों को भी दिया और इन्होंने ले भी लिया। अब ये वह किताब पढ़ते हुए चल रहे हैं। किताब पढ़ने के कारण इनकी चाल धीमी हो गई। आगे जाकर उन महापुरुष ने देखा, रुके, प्रतीक्षा की, और जब उन्होंने साधकों को किताब पढ़कर चलते देखा तो जल्दी चलने के लिए संकेत किया। साधकों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़े और उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, ये क्या है? हाथ में किताब देखकर महापुरुष ने पूछा, ये क्या है? और साधक ने हंसते हुए कहा, कोई संस्था है, उसकी किताब है। परंतु वे महापुरुष बहुत गंभीर थे। वो बोले, कोई भी किताब पढ़ लोगे? साधक अब गंभीर हो गए। निशुल्क दे रहे थे इसलिए ले लिया। निशुल्क? कोई तुम्हें निशुल्क अगर सुगर का बच्चा देगा तो तुम ले लोगे? किसी ने भी सोचा नहीं था कि वे महापुरुष ऐसा बोलेंगे, जो हमेशा ही रस में, ध्यान में डूबे रहते थे। साधकों ने तुरंत वह किताब यमुना जी में फेंक दी और सिर झुकाकर उनके पीछे चलने लगे। आगे जाकर सब बैठे। तब उन महापुरुष ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, देखो, ये जो प्रेम है ना, ये बहुत कोमल वस्तु है। तुम अगर ज्ञान मार्ग के होते तो कोई आपत्ति नहीं थी, जितना मर्जी पढ़ो, किंतु तुम प्रेम मार्ग के हो, हम लोग प्रेम मार्ग के हैं। थोड़ी भी श्रद्धा अगर टूटी ना तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कुछ भी पढ़ना, कुछ भी, ये प्रेम साधकों के लिए हानिकारक है। इसलिए वही पढ़ो जो तुम्हारे प्रेम मार्ग में सहायक हो। पाखंडियों की किताब पढ़कर हानि के सिवाय और क्या मिलेगा? और कुछ भी सुनना मत। बड़े प्रेम से समझा रहे थे महापुरुष। अगर पढ़ना है तो एक बार देख लो, क्या हरि चर्चा उस ग्रंथ के आरंभ में है, मध्य में है, अंत में है? अगर है तो ज़रूर पढ़ो। उद्देश्य क्या है किताब लिखने वाले लेखक का? क्या हरि भक्ति उद्देश्य है? अगर है तो पढ़ो, अगर नहीं, अपने आप को ही महिमा मंडित करने का उद्देश्य है लेखक का, तो मत पढ़ो। तुम्हारे प्रेम मार्ग में सहायक है तो पढ़ो। तुम्हें किताब पढ़ते हुए अपने प्रिया प्रियतम की याद आ रही है तो पढ़ लो, नहीं तो मत पढ़ो। बुद्धि विलास के लिए कुछ भी पढ़ना हानि है, तुम्हारे प्रेम नगर की हानि होगी। ऐसे उन महापुरुष ने समझाया सब साधकों को। कुछ भी पढ़ना उचित नहीं है और कुछ भी सुनना भी उचित नहीं है। कथा के नाम पर आजकल जो कुछ भी बोला जा रहा है, उनको सुनना भी उचित नहीं है। सुनना भी उसी वक्ता का जिसका उद्देश्य भगवत भक्ति हो। उद्देश्य देखो, क्यों बोल रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, किंतु अंत में दान दो, मठ बनवाओ, आश्रम बनाना है, कमरे बनाना है। बेचारे भक्त, साधक, उपासक दान दे देते हैं और फिर उल्टे सीधे कार्यों में यह धन लगाया जाता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसे लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे धन ही कमाना उद्देश्य जिसका हो, उसको सुनकर आपकी हानि ही होगी। इससे बढ़िया है आप अपने घर में शांति से बैठिए और अपने प्रियालाल जी को रिझाइए। एकांत में बैठकर रस ग्रंथों का पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए, मानस जी का, भक्तमाल जी का, भागवत जी का पाठ कर लीजिए। सुनना ही है तो ऐसों को सुनिए जो
निष्काम निस्वार्थ सेवा करें। जो देह को सजाने में लगे हैं, अपनी ख्याति चाहते हैं, वे ऊपर से जो मर्जी पाखंड करें, लेकिन यकीन मानिए देह से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ऐसी मानसिकता लिए जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हैं, समाज में जाना चाहते हैं, मठ बनाना चाहते हैं, शिष्य बनाना चाहते हैं कि उन्हें पूरा संसार जाने, तो क्या उनको सुनकर आपको मिलेगा क्या? अपने हृदय को बचाइए, क्योंकि ये कुछ भी कहेंगे। आजकल नई बातें कहने का प्रचलन है, फैशन सा हो गया है। फिर नई बात कहने के चलते ये जो मन में आया बोलते हैं। इसलिए हे प्रेम के साधकों, सावधान हो जाइए ऐसे पाखंडियों से। यहाँ सावधान किया है हम लोगों को। इस प्रेम नगर में 2 परीक्षक रखे गए हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं। दिग्दर्शन और वचनाभिज्ञ, यानी देखकर और बातचीत से ये समझ जाते हैं कि इसे नगर में प्रवेश देना है या नहीं। देखकर महापुरुष कहते हैं, कुछ भी खाना, कहीं भी जाना, किसी की भी संगत करने वाला साधक हो ही नहीं सकता। साधक यानी सावधानी पूर्वक कल्याणकारी मार्ग में जो चले। सावधान रहिए, यहाँ बहुत लुटेरे हैं, भेष में बैठे लुटेरे हैं, जो आपके प्रेम नगर में घुसने की ताक में रहते हैं। इसलिए पहले देखिए, देखकर समझिए कि ये सही है या नहीं। भेष को देखकर ऐसे मूर्ख मत बन जाइए। उनके पास बैठकर आपको सात्विकता का आभास होता है या नहीं, उनकी संगत से आपको लाभ होगा या नहीं, आपकी भक्ति बढ़ेगी या घटेगी, इन सब की परीक्षा कीजिए। वह व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है देखिए, क्योंकि सुनने से समझ आ जाती है। श्रद्धा कोमल है, टूट गई तो फिर जुड़ नहीं पाती, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। जो प्रेमी होते हैं वो केवल अपने प्यारे के ही चिंतन में लीन रहते हैं। उनके प्यारे के विषय में जो कहता है उन्हीं को ये भी प्रेम करने लगते हैं। नहीं तो नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा प्यारा ही मुख्य है और कोई भी नहीं, गुरु भी नहीं। गुरु भी हमने इसलिए बनाए, उन्हें इसलिए स्वीकार किया कि वे प्यारे से मिला देंगे, और अगर नहीं मिलाते तो छोड़ो ऐसे गुरु को भी। ये बात क्या गोसाई श्री तुलसीदास जी ने नहीं कही है? बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वेद ही, तज्जिए ताही कोटि वैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। राजा बलि ने अपने गुरु को भी त्यागा, इसलिए ये परीक्षक आप भी रखिए अपने प्रेम नगर की सुरक्षा के लिए। भावुकता में इतना ना बहिए कि देखकर भी आप अनदेखा कर दें, सुनकर भी ऐसे व्यक्ति की बात को अनसुना कर दें। ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश मत दीजिए प्रेम नगर में, उजाड़ कर रख देगा वो आपके प्रेम नगर को। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।